सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार रही कांग्रेस नेता दयामणि बारला लोकसभा का चुनाव खूंटी से लड़ सकते हैं और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा को कड़ी टक्कर दे सकती है। दयामणि बारला से खास बातचीत की सहयोगी अंजनी कुमार ने। पूरे देश में अब लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम गतिविधियां बढ़ गई हैं और अब हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में 14 लोकसभा सीट हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कई अपने 11 सीट पे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस जेएमएम भी इन चीज़ों को लेकर लगातार बैठक कर रही है और चुनावी जो मिजाज है वो धीरे धीरे बदल रहा है। और सबसे यदि हम देखेंगे झारखंड में तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र एक प्रतिष्ठित लोकसभा क्षेत्र माना जाता है क्योंकि वहाँ से अभी वर्तमान में जो सांसद हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। और खूंटी लोकसभा का जब इलाका आता है तो एक नाम उसमें जुड़ता है, वो नाम है दयामणि बारला का। और दयामणि बारला जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं और अपना जो जीवन है काफ़ी संघर्ष से आगे बढ़ते हुए पत्रकारिता करते हुए वो अपनी एक पहचान उन्होंने बनाई है। और 2014 में लोकसभा चुनाव वो लड़ी थी, लेकिन अब जो है ये कांग्रेस पार्टी का इन्होंने दामन थामा है और जैसे उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा खूंटी लोकसभा से ये चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस पार्टी से। और दूसरी तरफ देखेंगे तो अर्जुन मुंडा एक केंद्रीय मंत्री भी हैं और वो वर्तमान में वहाँ से सांसद भी हैं। तो ये जो मुकाबला होगा ये कैसा होगा, इन तमाम चीज़ को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ दयामणि बारला जी हैं। सबसे पहले समाचार प्लस में आपका स्वागत है। जोहार और धन्यवाद आप लोगों को बातचीत करने के लिए। दयामणि दी ये बताइए कि खूंटी लोकसभा यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो ये चुनाव कैसा होगा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं समाज की लीडर हूँ और समाज की लीडर होने के नाते जल जंगल जमीन आदिवासियों के भाषा संस्कृति और तमाम उसूलों को रक्षा के लिए मैं लगातार लड़ते रही हूँ। और सबसे मेरे लिए सौभाग्य की रहा है कि मैं मुंडा आदिवासी हूँ और मुंडा आदिवासी होने के नाते मेरा जन्म भी उसी इलाके में हुआ। और सौभाग्य की बात तो ये रही कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र में ही मेरा कर्म भूमि भी रही, जो 30 साल तक लगातार मैंने संघर्ष करते रहा। और मैं 2 बार चुनाव भी लड़ी हूँ। एक बार ये हमारे समाज के साथियों ने ही ये डिसीजन लिया कि हम लोग जल जंगल जमीन बचाने की बात करते हैं लेकिन हम लोग चुनावी राजनीतिक हस्तक्षेप में भी हम लोग को जाना चाहिए। तो 2014 में हम लोगों ने पहला लोकसभा लड़ाई लड़ने का काम किया पूरे समाज की तरफ से। और उसके बाद मैंने 2019 में विधानसभा भी चुनाव लड़ी। तो आज की तारीख में जब 24 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके जस्ट पीछे आपका विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि खूंटी लोकसभा का जो चुनाव है, पिछले बार भी हम लोगों ने दमखम के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा। और मैं इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहती हूं कि अभी मैं कांग्रेस पार्टी में आई हूं तो कांग्रेस पार्टी को मैं ये मानती हूं, मैं ही नहीं मानती हूं लेकिन सारे लोगों का ये मानना है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। और आज की तारीख में भी ये लंबे समय तक आज भी माननीय राहुल गांधी और माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ पूरे देश में खड़ी है। और आज की तारीख में जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो इंडिया गठबंधन के नाम पर आप एकजुट हो गए हैं। और जब मैं आज कांग्रेस पार्टी में आई हूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता आप हूं और कांग्रेस पार्टी जो भी निर्णय लेगा हर निर्णय को हम कांग्रेस पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसके आधार पर हम निभाने का कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तो चुनाव लड़ती थी
और अगर कांग्रेस पार्टी मुझे कहेगी कि नहीं आप को हम टिकट दे रहे हैं, चुनाव लड़ो, तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले चुनाव में अर्जुन मुंडा को उतारा, सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि पिछले बार भी हम लोगों ने दमखम के साथ गवर्नमेंट को यहां पर कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया और दमखम के साथ हम लोगों ने भारी मतों से जीतने के कागार पर हम लोग थे। लेकिन किन परिस्थितियों में अर्जुन मुंडा की जीत हुई, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस बार पूरी तरह से हम यह कहना चाहेंगे कि अर्जुन मुंडा से हम लोग हिसाब लेने के लिए खड़े हुए हैं कि आप केंद्रीय मंत्री हैं, नंबर 1, आप खूंटी का सांसद हैं, नंबर 2, नंबर 3, आप जनजातीय मंत्री हैं। लेकिन जनजातीय समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए आपने क्या किया आज तक? ये पूरे देश के साथ हम लोग खूंटी की जनता भी पूछती है कि जनजातीय मंत्री होने के बाद भी आपने देश में सीधा आदिवासियों पर जब पेशाब किया गया, सीधा पेशाब कांड हुआ, आपने एक शब्द कुछ नहीं कहा। मणिपुर में आदिवासियों के ऊपर में दमन हुआ, तब भी आप जनजातीय मंत्री होके आपने कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात आप यह भी देखिए कि आज आप जिस तरह से खूंटी इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो पहले ही 40 साल तक वहां पर संसद ऑलरेडी रह चुके हैं, हमारे माननीय कड़िया मुंडा रहे हैं। अब यहां पर अर्जुन मुंडा पिछले साल से हैं। हम अर्जुन मुंडा से यह बात पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं कि आज खूंटी में पलायन क्यों सबसे रिकॉर्ड तोड़ होता है? क्यों खूंटी में स्वास्थ्य का कोई भी बुनियादी सुधार नहीं हुआ है? क्यों खूंटी में आज भी जिस तरह से हम कहेंगे कृषि का विकास क्यों नहीं हुआ है? खूंटी के आदिवासी क्षेत्र में आप 10 किलोमीटर अंदर में चले जाइए तो शिक्षा का जिस तरह से दुर्गति है, आपको आज खूंटी के 10-15 किलोमीटर के अंदर में मुंडा भाषी आदिवासी आज भी हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। क्यों? ये हम संसद महोदय से पूछना चाहते हैं। और संसद महोदय से ये भी हम पूछना चाहते हैं, झारखंड के हम लोग खूंटी क्षेत्र की जनता पूछना चाहते हैं कि आपने बहुत सारा एकलव्य स्कूल तो आपने खड़ा कर दिया, लेकिन खूंटी लोकसभा क्षेत्र आपका उरांव लोग हैं, मुंडा लोग हैं, हो क्षेत्र भी वहां पर आता है, खड़िया आदिवासी भी वहां पर है। आप वहां पर एकलव्य के नाम पर आप स्कूल तो बना दिए, बिल्डिंग बना दे रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के भाषा और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, उनको भाषा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपने गया मुंडा के नाम से क्यों स्कूल नहीं खोला? आपने वहां पर सरदारी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ में कानू मुंडा लड़ा था, जो तमाड़ का था। कानू मुंडा के नाम से कोई भी विद्यालय आपने नहीं खोला। आपने वहां पर आप हो क्षेत्र में गंगाराम कलौंडिया जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वो शहीद हुए, गंगाराम कलौंडिया के नाम पर एक भी स्कूल आपने क्यों नहीं खोला? वहीं पर उसी लोकसभा क्षेत्र में आपका तेलंगा खड़िया है, तेलंगा खड़िया के नाम पर एक भी आपने स्कूल नहीं खोला। आपने क्या किया? सिर्फ आपने यहां पर सीट में अपनी राजनीतिक ताकत को और आदिवासियों के भाषा और संस्कृति को आपने डाइवर्ट करने का काम किया। आदिवासियों के लिए आपने उनकी भाषा, संस्कृति और उनके जल जंगल जमीन के साथ उनको आगे बढ़ाने का काम कुछ नहीं किया। ये हमारे पास बड़े बड़े सवाल हैं आज अर्जुन मुंडा जी से, उनको जवाब देना पड़ेगा और उनके पास कोई जवाब नहीं है। दयामणि जी, ये बताइए कि जो आपने भाषा को लेकर जो बात की, वहाँ जो स्कूल है, क्या स्कूलों में अभी भी जो मुंडा भाषा जानने वाले शिक्षक हैं या उरांव जानने वाले शिक्षक हैं, इन तमाम, क्योंकि जो बच्चे, जो ग्रामीण बच्चे अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो जल्दी सीखेंगे, तो क्या ये सुविधाएं स्कूलों में हैं? देखिए, ये सुविधाएं देने का काम, अगर आप संसद हैं, जनजातीय मंत्री हैं, तो आप आदिवासियों के मंत्री हैं, आप कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। ये काम अर्जुन मुंडा को राज बनने के बाद से ही लगातार काम करना चाहिए। 3 बार आप इस राज का आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं,
लेकिन 3 बार आप मुख्यमंत्री रहते हुए भी कुछ नहीं किए और आज भी भाषा संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो आज भी उसके लिए आपने कुछ कदम नहीं उठाया। दूसरी एक बात है कि इस तरह से जो पलायन एक बड़ा गंभीर समस्या है, वहाँ के लोग कहाँ ज़्यादा पलायन करते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या जो कृषि योग्य जो भूमि है उसमें सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, या फिर ग्रामीण इलाकों में जो बिजली आनी चाहिए, क्या ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंची? जहां तक बिजली पानी की बात है, ये आम बात है। कोई भी सरकारें आती हैं तो वो राज्य सरकार करती है। तो आज की तारीख में हम लोग लगातार इस बात को मांगते रहे कि आप यहां पर सिंचाई, पूरे झारखंड का आंकड़ा आप देखेंगे तो झारखंड का आंकड़ा कहता है कि आपका जो सिंचित योग्य भूमि है वो आपका 2 लाख हेक्टेयर के करीब है, और उससे ज्यादा असिंचित भूमि है जिसमें सिंचाई की संभावना है। हम लोग लगातार बात बोलते रहे हैं कि आप लोगों को बिना विस्थापित किए, बिना बड़ा डैम बनाए हुए, आपने चांडिल में बनाए हैं, आपने आप पूरे झारखंड में बड़े बड़े डैम बना के रखे हैं। अगर कल कारखाना बनाने के लिए आपका 100 किलोमीटर दूर से पानी ला सकते हैं कारखाना के लिए, तो किसानों के खेत में क्यों पानी नहीं ला पाए? आज तक हम लोग ये सवाल करते रहे हैं और आज भी ये सवाल बरकरार है जो आप सवाल कर रहे हैं। तो कृषि के लिए आप क्या किए? और किसानों के लिए आप एक तरफ से कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन किसानों की जमीन लूटी जा रही है किस धड़ल्ले से, इस पर आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो ये बड़े बड़े सवाल हैं जो कृषि मंत्री के रूप में भी है और आदिवासी मंत्री होने के रूप में भी है। एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूं कि जब झारखंड अलग राज्य बना तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना, लेकिन आज की तारीख में बिरसा मुंडा के इतिहास को खत्म करना है, अब आदिवासियों के संघर्ष को खत्म करना है, तो आज आप जनजातीय दिवस के रूप में मना रहे हैं जो केंद्र सरकार के निर्देश पर। आप यहां पर आदिवासी मंत्री हैं, आदिवासी मंत्री होने के नाते, बीइंग ए मुंडा जाति होने के नाते आपको केंद्र सरकार को यह रोकना चाहिए था कि बिरसा मुंडा के नाम पर आदिवासी दिवस के रूप में पूरा देश मनाए, ये आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। मैं ये भी कहना चाहती हूं, जो हम लोगों के पास सवाल है, आप कृषि मंत्री हैं, लेकिन देश के किसानों के लिए आपने MSP भी आपने तय नहीं कर सका। एक तरफ किसान आपका आंदोलन कर रहे हैं कि हमको MSP दिया जाए, और दूसरे तरफ आप उनके लिए रास्ते में कांटा ठोक रहे हैं, कील ठोक रहे हैं, और अड्डानी अंबानी के लिए रेड कारपेट आप बिछा रहे हैं। ये बताइए कि अब लोकसभा चुनाव का आने में वक्त नहीं है, लोग ये खूंटी लोकसभा क्षेत्र, अब चुनावी मैदान में आप उतरती हैं तो आपके ओपोनेंट होंगे अर्जुन मुंडा, कितना मतलब चुनाव जो है रोमांचक होगा, किन मुद्दों को लेकर आवाज उठाएंगे? बिल्कुल रोमांचक होगा। रोमांचक इसलिए होगा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस और राजद और तमाम वाम दलों के समर्थन से ये गठबंधन की सरकार है। और रोमांचक तो यहीं पर हो चुका है, जब 2019 के बाद जब गठबंधन की सरकार बनी, कई बार गठबंधन की सरकार को तोड़ने का काम किया गया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूं यहां के गठबंधन में के दलों को कि आपने जिस तरह से राज को तोड़ने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया, और माननीय पूर्व हमारे सीएम हेमंत सोरेन के लीडरशिप में जिस तरह से राज आगे बढ़ते गया, आज की तारीख में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में राज आगे बढ़ रहा है, और हमारे जितने भी गठबंधन के जो जितने मंत्री हैं वो राज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हर विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने तो पहले ही जीत हासिल किया है। और मैं ये भी बात बताना चाहती हूं कि मैंने आज नहीं 2006 में 8 में ही हम लोगों ने एक बार शिकस्त मुंडा जी को दे चुके हैं कि हमने पूरे जनता के तरफ से
से जब 25,000 हेक्टेयर जमीन लेना चाहता था, कारपोरेट को देना चाहता था, तब भी हम लोग शिकस्त दिए हैं। आज जितना भी मैंने जितना भी जमीन के सवाल को, जंगल के सवाल को, रोजगार के सवाल को, शिक्षा के सवाल को, स्वास्थ्य के सवाल को, और यहां पर जितने भी आदिवासियों के ऊपर में, दलितों के ऊपर में और मेहनत कशों के ऊपर में जो आज संवैधानिक कानून जो थोपे जा रहे हैं, हर कानून हमारा एजेंडा में रहेगा और हम लोग हर हालत में शिकस्त देंगे, ये तैयारी हो चुकी है। ये आपको यदि कांग्रेस पार्टी के तरफ से टिकट मिलती है तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लोगों का रिएक्शन क्या था जब आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की? मैं चुनाव के पहले भी हम लोकतंत्र पसंद पार्टियों के इर्द गिर्द में ही रही, और कांग्रेस पार्टी आने के बाद बहुत सारे लोगों ने, जितने भी लोग हैं, लोगों ने मेरा स्वागत किया। लोगों ने कहा कि इतना लंबा समय तक आप काम करते रही बाहर में, आप हम लोगों के पार्टी के साथ आई हैं। लोगों ने कहा अब हम लोगों का ताकत बढ़ गया है, तो सारे लोग बहुत उम्मीद के साथ ये हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में झारखंड के साथ खूंटी लोकसभा क्षेत्र का पूरा तस्वीर बदलेगा। ये थी दयामणि बारला, जो अब कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने थामा है और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ सकती हैं। अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यदि इन्हें टिकट मिलता है तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर जरूर बदल सकती है, ऐसा दावा दयामणि बारला जी का है। तो हमें भी इंतज़ार है, क्योंकि दयामणि बारला एक ऐसी महिला है, जुझारू महिला है, खूंटी से आती हैं, मुंडा समाज से आती हैं और लगातार कई चीज़ों को लेकर खूंटी लोकसभा क्षेत्र में ये काम करते रही हैं और इनके हाथों में, इनके कलम में भी काफ़ी ताकत है। पत्रकारिता करते हुए इन्हें कई राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। तो तमाम लोग जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी उम्मीद है कि इस बार दयामणि बारला चुनावी मैदान में उतरेंगी तो यहाँ का जो मिजाज है वो बदल सकता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।